वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी चीज़ की जो काउंसलर के लिए उसकी डिग्री से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है एथिक्स। एथिक्स का मतलब सही और गलत का फ़र्क है। जब एक क्लाइंट आपके पास आता है या काउंसलर के पास आता है, तो वो आंखें बंद करके उस पर ट्रस्ट करता है। उस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें एथिकल कोड कहते हैं। चलिए देखते हैं उन एथिकल कोड्स की ज़रूरत क्यों है। तो अब हम पढ़ेंगे नीड फॉर एथिकल कोड्स। तो एथिकल कोड्स हमें डायरेक्शन देते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों है। सबसे पहला है गाइडेंस एंड बिहेवियर। ये रूल्स बताते हैं कि एक मेंबर को कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे रोड पर ट्रैफिक सिग्नल होते ताकि एक्सीडेंट ना हो, वैसे एथिक्स काउंसलर को एक्सीडेंट करने से रोकता है। ये इस तरह से डिज़ाइन है ताकि उसका प्रोफेशनल बिहेवियर सही रहे। फिर आता है ऑटोनॉमी फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर हम खुद अपने पास से रूल्स बनाएंगे तो गवर्नमेंट हमें इंटरफेयर नहीं करेगी। एक प्रोफेशनल बॉडी खुद डिसाइड करती है कि काउंसलिंग कैसे होएगी, ना कि कोई पॉलिटिशियन। तो इस प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट से इसके अंदर खुद के रूल्स बनाने के लिए हमें ऑटोनॉमी मिली हुई है। देन थर्ड पॉइंट है कंट्रोल इंटरनल डिसएग्रीमेंट। जब प्रोफेशनल्स के बीच में झगड़ा हो तो एथिक्स डिसाइड करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर दो काउंसलर में किसी मेथड को लेके बहस हो तो वो एथिकल हैंडबुक चेक करेंगे उस स्टेबिलिटी के लिए, जब भी इस तरह का कोई भी इंटरनल डिसएग्रीमेंट यानी कि आपसी कहासुनी हो जाती है। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इनकॉम्पिटेंट काउंसलर। ये क्लाइंट को बचाते हैं उन लोगों से जिन्हें काम नहीं आता। अगर कोई बिना ट्रेनिंग के काउंसलिंग शुरू कर दे तो एथिकल कोड के तहत उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो ये एथिकल स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट की प्रोटेक्शन, ताकि अनट्रेंड इनकॉम्पिटेंट जो काउंसलर है वो उनकी काउंसलिंग ना करे। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, प्रोटेक्शन प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम माल प्रैक्टिस केसेस। ये काउंसलर को भी बचाता है। अगर कोई क्लाइंट काउंसलर पर झूठा इल्ज़ाम लगाए पर काउंसलर ने सारे एथिकल रूल्स फॉलो किए हैं तो वो कोर्ट में बच जाएगा। तो ये इस तरह के माल प्रैक्टिस केसेस मतलब धोखाधड़ी के केसेस को प्रोटेक्ट करता है। इसमें जज किया जाता है उनके बिहेवियर के बेसिस पे, और साथ में एथिकल रूल्स भी यहाँ पर काम आते हैं। फिर हम बात करेंगे सेवन्थ पॉइंट की, इंश्योर कॉम्पिटेंट बिहेवियर। ये पक्का करते हैं कि काउंसलर हमेशा बेस्ट क्वालिटी की सर्विस दे और इंश्योर करता है कि वो हमेशा प्रोफेशनल बिहेवियर फॉलो करे। अब बात करते हैं उन रूल्स की जो हर सेशन में फॉलो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये ज़रूरी होते हैं, ये प्रोफेशनल सर्विस जब भी सप्लाई की जाती है तो इस तरह के जो एथिक्स होते हैं, रूल्स होते हैं, फॉलो किए जाने चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ये सबसे बड़ा रूल है। अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे काउंसलिंग ले रहा है तो आप उनकी बातें उनके पेरेंट्स या म्यूचुअल फ्रेंड को नहीं बता सकते। तो इस पॉइंट के अंदर जो है ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर नहीं होगा, तब तक काउंसलिंग का प्रोसेस अच्छे से चलेगा। लेकिन जैसे ही ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है तो काउंसलिंग का प्रोसेस वहीं पर डिसरप्ट हो जाता है। सेकंड है नॉन मेलेफिसेंस है, दो नो हार्म। नुकसान मत पहुंचाओ। अगर आप बीमार हैं या स्ट्रेस में हैं या इंटॉक्सिफिकेशन में है या फिर नशे में है तो आपको सेशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप क्लाइंट का भी भला नहीं करने की जगह नुकसान कर सकते हैं। तो बताया जाता है कि किसी भी तरह कि आप स्ट्रेस से जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो इन चाहे वो इलनेस हो कुछ भी हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको सेशन नहीं लेना चाहिए। ये एक प्रोफेशनल एथिक है। देन थर्ड पॉइंट दैट इज़ जनरल रिस्पेक्ट। जनरल रिस्पेक्ट में आता है क्लाइंट की रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे वो किसी भी जेंडर, रिलीजन या फिर रेस का हो। कोई भी मॉरल या कल्चरल वैल्यूज़ जो है वो बीच में नहीं आ सकती कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करें। अगर क्लाइंट का ओपिनियन आपके रिलीजियस बिलीफ से अलग है तब भी आप उन्हें जज नहीं करेंगे। यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर वैल्यूज़। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट दैट इज़ कंपेटेंस। सिर्फ वही काम कीजिए जो आपको आता है। अगर आपने करियर काउंसलिंग की पढ़ाई की है तो आप सिर्फ करियर काउंसलिंग करें। आप किसी के स्वेयर डिप्रेशन वाले पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते, उनको स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करें। तो जो आपकी जॉब है आपको वही करना है, अपने प्रोफेशनल के साथ अपडेट रखना है, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना है। जो भी चीज़ आपकी फील्ड के बाहर की है वो आपको रेफ़र कर देनी है दूसरे स्पेशलिस्ट पे।
फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। क्लाइंट की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं। कोई भी टेस्ट लेने से पहले या सेशन रिकॉर्ड करने से पहले आप क्लाइंट को समझाएंगे कि इसका फ़ायदा क्या है और उनकी परमिशन लेंगे। ये परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसके अंदर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आ जाता है। फिर आता है हमारा सिक्स पॉइंट, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने हर एक्शन के लिए अकाउंटेबल हैं, मतलब आप जो भी कर रहे हैं आप उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर काउंसलिंग के बीच में कोई भी दुविधा खड़ी हो जाए तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने सीनियर से कंसल्ट करके सही रास्ता निकालें। यहाँ पर कंसल्टेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है हमारा सेवन्थ पॉइंट, दैट इज़ रिस्पेक्ट फॉर राइट एंड डिग्निटी। क्लाइंट की सेल्फ डिटर्मिनेशन की रिस्पेक्ट करें। अगर आप क्लाइंट को फोर्स नहीं कर सकते तो वही करें जो आप चाहते हैं। डिसीज़न हमेशा क्लाइंट का होना चाहिए, आप सिर्फ उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं। तो गाइडेंस काउंसलिंग हो या किसी भी तरह की काउंसलिंग हो, एजुकेशनल या वोकेशनल, हर काउंसलिंग के अंदर होता है कि आप एक सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन फाइनल जो डिसीज़न होगा वो क्लाइंट का ही होगा। थैंक यू। तो ये था हमारा प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में काउंसलिंग। थैंक यू।